फतेहाबाद में बाढ़ का कहर बढ़ते देख बुलाई गई सेना। टोहाना और जाखल क्षेत्र में सेना की 4 टीमों ने संभाला मोर्चा। सांसद ने किया दौरा। टोहाना उपमंडल के एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने सेना अधिकारियों के साथ बाढ़ से बचाव के लिए तैयारियों पर की चर्चा। वहीं आज बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सांसद सुनीता दुग्गल ने लिया जायजा। सांसद सुनीता दुग्गल ने डीसी व एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर के घग्गर नदी के किनारे बसे गांव का किया दौरा। इलाके में दौरे के बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने पंजाब सरकार पर फोड़ा बाढ़ के अधिक प्रभावशाली होने का ठीकरा। सांसद ने कहा, पंजाब सरकार ने बाढ़ से बचाव को लेकर के अपने राज्य में मुकम्मल नहीं की तैयारियां। पंजाब में बाढ़ से बचाव की तैयारियां ठीक नहीं होने के कारण हरियाणा में बिगड़े हालात। हरियाणा के टोहाना उपमंडल के एसडीएम से पंजाब के कांग्रेस नेता राजा वड़िंग द्वारा की गई कहासुनी को सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया गलत। कहा, अधिकारी के साथ अधिकारियों को बात करनी चाहिए और राजनीतिक लोगों को राजनीति लोगों से बात करनी चाहिए। पंजाब जानबूझकर अपने क्षेत्र से पानी हरियाणा की तरफ अधिक छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस विषय को लेकर मैं बात करूंगी और हम अपील करेंगे कि मुख्यमंत्री पंजाब के सीएम से बात करें और बाढ़ के पानी के प्रभाव को कम करवाने का प्रयास करें। एसवाईएल का भी जिक्र करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज यदि एसवाईएल का निर्माण हरियाणा तक हुआ होता तो बाढ़ के इस तरह से हालात नहीं बनते। फतेहाबाद जिला प्रशासन की ओर से लगातार नागरिकों की मदद के लिए सभी तरह के मुकम्मल प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी तरह के जाने नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से पंजाब की तरफ से ये पानी आ रहा है घग्गर के अंदर, तो मैं तो इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे एसपी मैडम भी और हमारे डीसी मैडम भी, ये दोनों जो हैं लगातार जो पूरे के पूरे इलाके का दौरा भी कर रहे हैं और उसके साथ के साथ पूरी नज़र जो है हर हालात के ऊपर बनाए हुए हैं। उसी की बदौलत जो है वो काफ़ी हालात जो हैं काबू में हैं, लेकिन फिर भी बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां पर फसल जो है उसमें काफ़ी नुकसान हमारा हो रहा है और हमारी कोशिश ये है, सभी अधिकारी उसमें लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये बात स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको किसी भी तरह के फंड्स की कोई ज़रूरत है अगर तो आप हमें बताइए, और फंड्स उन्होंने जारी भी किए हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो आम जनता को नहीं होनी चाहिए। उसी संदर्भ में हम लोग तीनों के तीनों जो हैं वो रतिया के कुछ गांव जो हैं जैसे लांबा है, ये तेलीवाड़ा है, ये सब जगह उन सब का दौरा करके आए हैं और जहाँ कहीं पर भी हमें ये ज़रूरत महसूस हुई है कि यहाँ पर हम जो है रिंग बांध बना सकते हैं, यहाँ पर जो किसी भी तरीके से हम लोग जो हैं वो मदद कर सकते हैं, कई मशीन्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने अधिकारियों को जो है वो निर्देशित किया है और काफ़ी हालात जो हैं काबू में है। लेकिन फिर भी क्योंकि पानी बहुत बुरी तरह से जो है वो आ रहा है और पंजाब के जो सरकार है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और उनका कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो हरियाणा में मैक्सिमम पानी जो है वो फेंक दिया जाए। तो मुझे लगता है इस बात की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है आग्रह करूँगी कि वो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब की जो सरकार हैं, उनको इस बात के लिए आगाह करें कि वो हरियाणा को डुबोने की कोशिश ना करें। नहीं, देखिए ऐसा है कि डीसी साहब ने जो है जो नोडल ऑफिसर जो बना रखे हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं उनको भी डिस्प्ले किया जाएगा और मुझे लगता है कि कुछ कर भी दिया गया होगा। और कहीं पर भी प्रशासन में किसी से भी बात कर सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी किसी को दिक्कत हो तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि वो चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी मैडम है, एसपी मैडम है, जो एसडीएम है, किसी के पास भी फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं, विधायक को बता सकते हैं, सांसद को बता सकते हैं, तो वो बिल्कुल अपने आप को जो है ये महसूस ना करें कि हम अपनी प्रॉब्लम को किसको बताएं, क्योंकि प्रॉब्लम तो देखिए ये प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा को हम सबको मिलकर ही निपटना पड़ेगा। इसमें प्रशासन और जो लोकल जनता है उन सबको मिलजुल कर जो है हमें इसका जो है आपस में हम अगर सहयोग करेंगे तभी हम इससे निपट पाएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन फिर भी सरकार जितना अपनी तरफ से कर सकती है वो करने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, जहाँ कहीं से भी हमें ये मैसेज आता है कि वहाँ पर स्थिति जो है कुछ किसी तरीके से कुछ नाजुक बनी हुई है, हालांकि आपने ये भी ध्यान किया होगा कि अब तक किसी भी तरह की कोई जान या माल की जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अभी तक जो हो रहा है वो हमारे खेतों में हो रहा है और खेतों में भी अगर आप देख रहे हैं कि अभी जो है वो धान की फसल जो है वो अभी स्टार्ट की थी लगानी। कुछ तो हमारे किसान भाई जो हैं उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रख लिया है कि जैसे ही पानी नीचे जाएगा उसको दोबारा से रोपित किया जाएगा। तो इसलिए अभी तक नुकसान जो है वो सिर्फ ये हो रहा है कि खेतों के अंदर पानी ज़्यादा जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान जो है इसमें नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्थिति जो है वो तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण में
कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो अभी हमें लग रहा है कि धीरे धीरे पानी, बहुत धीरे धीरे, लेकिन पानी धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, कम हो रहा है, स्तर उसका कम हो रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिनों में अगर पहाड़ों पर, हिमाचल में, उस साइड में अगर बारिश जोरदार तरीके से बारिश अगर नहीं होती है तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है वो नियंत्रण में आ जाएगा। देखिए, आप एक बताइए कि अगर येलो अलर्ट है तो वो इसलिए है कि बारिश होगी। आप बताइए कि अगर नेचर ने ये सोच लिया है कि 5 दिन तक लगातार बारिश होगी तो उससे हम अपने आप को किस तरह से, हम तो सिर्फ सावधान भी रह सकते हैं और दूसरा ये कि कहीं पर कोई जान माल का नुकसान ना हो, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कहीं पर बोट्स की ज़रूरत है तो वो भी डीसी मैडम ने बताया कि पहले ही प्रोवाइड करवा दी गई हैं। जहाँ कहीं पर भी हमें कहा गया कि और बोट्स की ज़रूरत है, वहाँ पर बोट्स मंगवा दी गई हैं। तो जो कुछ एक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। लेकिन आप ये बताइए कि लगातार अगर 5 दिन तक बारिश होगी तो मुझे लगता है कि हम सब इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इस तरह का प्रकोप ना हो कि हमारे नियंत्रण से स्थिति जो है वो बाहर चली जाए। देखिए, पंजाब जो है वो बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं कर रहा है। जो स्थिति हमारी जाखल की तरफ में कुछ ख़राब हुई है, खेतों में पानी जो ज़्यादा आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि पंजाब में वहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। खासकर अगर आप खन्नौरी की बात करें जैसे, वहाँ से तो बहुत जगह से जो हमें ब्रीच हुआ है, उन लोगों ने का कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें थोड़ा वो पानी को वहाँ पर जो है वो रोक सकें और पानी इधर को ना आए। लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा लगता है कि सब के सब इधर से द्वार खोल दिए हैं कि पानी जितना ज़्यादा हरियाणा के अंदर जा सके वो जाए। तो मुझे लगता है कि इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए ताकि जो है वो स्थिति को हम अच्छी तरीके से, अगर हम पंजाब में ही काबू कर लेंगे। हम लोग उनसे SYL मांगते हैं। SYL अगर आज खोदी गई होती तो ये स्थिति नहीं बननी थी। तब तो वो कहते हैं कि आपको हमारे पास एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे उसमें आप देखिए कि अब वो पानी इधर की इधर छोड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमें देखना चाहिए कि ये पूरा हिंदुस्तान है और हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं। तो इस तरह का भेदभाव जो है वो आपस में एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये बहुत विडंबना है कि वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोग किस तरह से अधिकारियों के साथ जो है इस तरह का विवाद बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों को अधिकारियों से बात करनी चाहिए। अगर उनको कहीं लगता है तो उन लोगों को जो यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं उनसे बात करनी चाहिए। कांग्रेस के लीडर जो हैं वहाँ पर, उनको कोई इसी तरह की कोई बात नज़र आती है तो उनको चाहिए कि वो जो यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे यहाँ पर विधायक हैं, उनसे बात करनी चाहिए। अधिकारियों के साथ इस तरह से तू मैं करना जो है मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है। अधिकारी आपस में एक दूसरे से बात करके जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स और अधिकारी आपस में इस तरह से बात करेंगे तो समस्या जो है उसका समाधान निकलने की बजाय कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत जो है वो हो सकती है। टोहाना के SDM प्रतीक हुड्डा ने कहा कि हमारे इलाके में जाखल इलाका सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है। आबादी को अभी तक बाढ़ से बचाने में हम सफल रहे हैं। खेतों में 7 फीट तक पानी जमा है। यहाँ राहत की बात है कि अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो गांव जलभराव के कारण कट गए हैं वहाँ पर खाद्य एवं राहत सामग्री पहुँचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सेना को बुलाया गया है और 4 टीमें सेना के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें NDRF और सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां केवल बोट के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए प्रभावित गांवों को सेक्टर में बांटा जा रहा है। देखो, ये अभी स्थिति थोड़ी सी नाजुक तो है, ये बात सच्चाई है कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स जो हैं गाँव में उसमें 7-8 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। और लेकिन एक बात अच्छी है कि अभी तक हमारे किसी भी गांव की आबादी में पानी नहीं घुसा है, जो कि एक अच्छी इनकरेजिंग बात है। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से पानी भी जो है कम होना शुरू हो गया है। जो चांदपुरा में हमारे पास रिपोर्ट है वहाँ पे पानी 1 से 1.5 फुट कम हो चुका है। और धीरे धीरे इवन जो गुला चिक्का साइफर में भी जो है वहाँ पे भी पानी कम हुआ है और खनौरी में भी पानी कम हुआ है 1.5 से 2 फुट। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 दिन में जो है पानी हमारे यहाँ पे भी कम होना शुरू। जाखल के क्या हालात है? जाखल के हालात थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे इशू बना था वो ये है कि जो भी पंजाब की तरफ से पानी आ रहा है वहाँ पे जो है उन्होंने एक हमारी एपिड की दीवार को भी थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश करी है। तो उसके कारण थोड़ा सा हमारे पास रिस्क है। लेकिन हम लोग पूरी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। हमारी आर्मी को हमने बुला दिया है, NDRF की टीम्स में हमारी लगी हुई है। कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। अगर किसी मान लिया 1-2 कॉलोनी से अगर हमको इवैक्यूएशन भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे।
इसमें दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि जी हमने आर्मी को और एनडीआरएफ की टीम्स को कंबाइन करके और उनको किस तरीके से डिप्लॉय करना है उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। और उन टीम्स के सपोर्ट में जो है हम सभी हमारे विभागों के रिप्रेजेंटेटिव्स के भी उनको कॉन्टैक्ट्स भी दे रहे हैं और उनके साथ में जो है एक हर टीम के साथ में एक लोकल हमारा कोई कर्मचारी भी देंगे जो कि वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे भी सब एरिया को भी अच्छे से समझता हो और लोगों से भी कांटेक्ट में भी रहेगा। तो इनको सब भी हर तरीके का सपोर्ट भी हमारे की हमारे द्वारा अभी 4 टीम्स बुलाई गई हैं जो कि फील्ड में हमारे पे राहत का काम करेंगी। उसके अलावा हमारे आर्मी की जो है एक इंजीनियरिंग टीम भी बुलाई गई है जो कि हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट को उनके रंगोई नाला और घग्गर रिवर के जो ब्रीच हुआ है उसको प्लग करने में भी मदद करेगी। उसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी उनके आए हैं जो हमारी मेडिकल टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर कल को कोई देखिए अभी मेडिकल का कोई इमरजेंसी ऐसी है नहीं, अगर मान लिया कल को कोई इमरजेंसी हमारे पास पैदा भी होती है तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और इवन हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी सिचुएशन को असेस कर लेंगे, कोई ज़रूरत होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। देखिए मृत्यु अभी तक बाढ़ के कारण किसी की नहीं हुई है। एक लड़के की मृत्यु उदयपुर गांव के लड़के की मृत्यु हुई थी लेकिन वो बाढ़ के कारण नहीं हुई है, वो उसके मोटरसाइकिल पे उसके एक्सीडेंट के कारण हुई है। उसका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। उसका भी अंतिम संस्कार जो है प्रॉपरली उसके रिश्तेदारों को बॉडी जो है उसके गांव तक पहुंचाई गई है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए हमारे समाज सेवी संगठनों ने जो है हमको आश्वस्त किया है कि किसी भी तरीके की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें वो हमारे साथ खड़े हैं। और चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो, चाहे वो सूखा राशन उपलब्ध कराने की हो, चाहे वो फूड पैकेट उपलब्ध कराने की हो या दवाइयाँ उपलब्ध कराने की हो, हर तौर से जो है हमारे समाज सेवी संस्थाएं तैयार हैं और हमारे साथ कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं राजा बड़िंगोर आपका, वो क्या मामला है? वो कुछ नहीं था, वो जो है वहाँ पे हमारे कुछ पंजाब पुलिस के कर्मचारी हमारे हरियाणा के एरिया में आए थे। हमने उनको रिस्पेक्टफुली कहा था कि आप हमारे एरिया से चले जाइए और जो है हम हमारे एरिया पे हम हरियाणा पुलिस इज़ मोर देन कॉम्पिटेंट स्थिति को संभालने के लिए। कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है और वो पीसफुली जो है वो मैटर निपट चुका था। सबसे गाँव को चिन्हित किया गया जहाँ आर्मी को भेजा जाएगा। देखिए गाँव के हम लोगों ने सेक्टर्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारे 5-6 गांव ऐसे हैं जो कि जिसपे कि एक्सेस जो है रोड के द्वारा वो कट हो चुका है, जिस पे सिर्फ बोट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। उन गांवों के हम 3-3, 4-4 गांव के जो हैं और कुछ गांव ऐसे भी जिसमें कि हो सकता है कि आज शाम या कल सुबह तक हो सकता है कि उनका एक्सेस भी कट हो जाए। तो ऐसे 3-3, 4-4 गाँव के हम सेक्टर्स बना रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल टीम्स डिप्लॉय कर रहे हैं। तो उसके वो एक टीम जो है उन 3-4 गाँव की जो भी अगर कोई भी परेशानियां हैं, कोई इवैक्यूएशन की ज़रूरत है या कोई वहाँ पे सामान या रसद पहुँचाने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे डिलीवर करवाएगी। उसके लिए हमने टीम्स और सेक्टर्स डिवाइड किए। फतेहाबाद से राजेश भाम्बू की रिपोर्ट।